और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, जिसमें आज हमने पढ़ना है। देखो, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, ठीक है, या लैम्डा मैक्स इन डाइंस, ठीक है। अब वुडवर्ड फिशर रूल हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? जैसे हमारे पास क्या होता है कि जब डाइंस सिस्टम हो, यानी कि जहाँ पर आपके पास बहुत बड़ा जैसे कंजुगेशन आ जाता है। जैसे अगर नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जैसे टोमेटो वगैरह होता है, उसमें लाइकोपीन जो होता है, तो लाइकोपीन में आपके पास 11 कंजुगेशन बॉन्ड होते हैं। तो वो कंजुगेशन जब आपके पास इंक्रीज करता है तो उसके थ्रू हमें क्या होता है, उसका लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज होता है और उसका कलर आपके पास क्या होता है, बढ़ना शुरू करता है। इसलिए हमारे पास टोमेटो का कलर भी क्या होता है, रेड कलर का होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, जैसे विजुअल होता है, 7 लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसमें हमें वायलेट से लेकर और जो आपके पास रेड, उस तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो रेड का आपको पता है कि उस टाइम मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, इसलिए वो आपके पास रेड कलर को ज़्यादा डीप शो करता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो हम बताएंगे कि डाइंस पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसको, लैम्डा मैक्सिमम को, ठीक है। तो डाइंस का मतलब दो डबल बॉन्ड वाले, वो हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। देखो, हमने कुछ बेस वैल्यू आपने याद रखनी है कि हमारे पास बेस वैल्यू क्या क्या होती है। यानी कि बेस वैल्यू में जैसे हमारे पास सबसे पहला आता है, सबसे पहला वाला कंपाउंड हमारे पास ये आता है कि हमने क्या करना है, कुछ वैल्यू जो आपने याद करनी है। होमो एनुलर सबसे पहला आता है, होमो एनुलर डबल बॉन्ड। होमो एनुलर जो आपके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, एक तो ये है। अब हम होमो एनुलर कब बोलते हैं? होमो एनुलर का मतलब जो आपके पास होता है कि जब भी आपके पास जो साइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कि आपके पास होमो का मतलब क्या, कि जैसा आपने एक रिंग बनाया और ये जो डाइंस है, ये दोनों डाइंस अगर आपके पास इसी कंजुगेशन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, एक ही रिंग के अंदर अगर दोनों डाइंस डबल बॉन्ड है तो आपके पास होमो होगा, ठीक है। इस तरह से आप उसको होमो एनुलर बोलोगे। ऐसा जब आपके पास कोई भी कंपाउंड आए और उसमें आपको देखना होगा कि क्या वेवलेंथ उसका होगा, तो पहले हम पूरे का कंपाउंड का निकालेंगे और देन जितना आपके पास जो बेसिक वैल्यू बन रहा है उसको भी उसमें ऐड कर देंगे। देन हमें क्या हो जाएगा, पूरा फाइनल लैम्डा मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है आपके पास, लैम्डा मैक्स जो आपके पास होता है इस कंपाउंड के लिए, वो आपके पास क्या होता है, 253 nm के बराबर इसके लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही जो सेकेंड कंपाउंड मेरे पास आएगा, सेकेंड हमारे पास आता है इसी का, वो होता है आपके पास हेट्रो एनुलर। देखो हेट्रो नाम से ही पता लग रहा है, देखो आपके पास हेट्रो एनुलर और आपके पास डबल बॉन्ड। हेट्रो का मतलब आपके पास ये होता है कि जैसे आपके पास ये डबल साइक्लिक रिंग है और जो कंजुगेशन सिस्टम है, जो आपके पास डबल बॉन्ड होंगे, वो दोनों रिंग में कंजुगेशन के फॉर्म में इस तरह से आपके पास अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बोथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन वन रिंग, होमो एनुलर, और बोथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन सेपरेट रिंग, तो वो आपके पास क्या होता है, हेट्रो एनुलर होता है। ऐसी कंडीशन में आपके पास जो होता है, जब ऐसा होगा तो इसके लिए आपके पास जो लैम्डा मैक्सिमम होगा वो आपके पास 2 और आपके पास 15 और nm। याद कैसे करना है, 2 से 2 आप याद रखना और 3 5 से आपके पास 15। तो इस तरह से आप उसको रिलेट करोगे कि ये वैल्यू आपके पास होती है, ठीक है। अगला आपके पास आता है, देखो सिंपल ब्यूटाडाइन। जो तीसरा वाला जो हमारे पास है वो हमारे पास है सिंपल और आपके पास क्या होता है, ब्यूटाडाइन डाइइन। जब ऐसा आपके पास कहीं पे रिंग बने, ठीक है, तो इसके लिए आपने सिंपल ब्यूटाडाइन का मतलब ये होता है जैसे ये और इस तरह से डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड। सिंपल ब्यूटाडाइन जब आपके पास ऐसा हो तो इस कंडीशन में भी आपके पास क्या आता है, उसकी जो बेस वैल्यू जो आपकी होती है कंपाउंड की, उसका लैम्डा मैक्सिमम होता है आपके पास 217 आपके पास nm के इक्वल, ठीक है। 3 हो गया। चौथी चीज जो आपके पास आती है, इसी में हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि साइक्लिक आपके पास ब्यूटाडाइन भी हो सकता है। इसी में अगर हमारे पास कहीं पे क्या आता है, साइक्लिक ब्यूटाडाइन। साइक्लिक अगर ब्यूटाडाइन होता है तो साइक्लिक का मतलब इस तरह से आपके पास होगा रिंग, ये रिंग हो गया, और ब्यूटाडाइन का मतलब डबल बॉन्ड, इधर भी आपके पास रिंग है, यहाँ पे CH और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, CH। तो ये भी जहां तो आपको प्रेजेंट दिखे वहां पे भी आप इसका क्या करोगे, 217 आपके पास nm इसका आपने ऐड कर देना है। बेस वैल्यू पूरा कैलकुलेशन आएगा, उसमें जो आपके पास टोटल वैल्यू आएगा उसको हमने इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है।
अगली चीज, एक चीज आपने यहाँ पे हेट्रो में ध्यान रखना कि अगर आपके पास कहीं पे ऐसा भी आया हेट्रो का केस, अगर आपके पास ऐसा भी बनता है कहीं पे ये और ये और ये और एक आपके पास ऐसे भी आपके पास दो रिंग है और ये दोनों में जो डबल बॉन्ड है ये आपके पास अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, लेकिन कॉन्जुगेशन दोनों में, तो भी वो किसके अंदर आएगा, आपके पास हेट्रो एनुलर वाले कंपाउंड्स के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसे अगर अगली वैल्यू आपने याद रखनी जो आपके पास होगा जिससे हम टोटल लैम्डा मैक्सिमम निकालेंगे, वो है आपके पास एल्काइल चेन। एल्काइल चेन, एल्काइल चेन आप जानते हैं जो कार्बन की चेन बन रही होगी, या फिर आपके पास यहाँ पे क्या होता है दूसरा आपके पास रिंग रेजिड्यू, आप इसको बोले रिंग रेजिड्यू। ठीक है, उसके अभी जो भी आएगा उसके लिए आपने वेवलेंथ जो काउंट करना उसका आपके पास 5 mm के बराबर आपने इसका काउंट करना है। अगला चीज आपके पास जो है 5वां, वो आपके पास क्या है कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक, और वो आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सो तब का आ जाता है जैसे आपके पास ये साइक्लिक रिंग है और साइक्लिक रिंग के कहीं पे भी आपके पास ये आउटसाइड में जो डबल बॉन्ड है ये आपके पास एक्सो डबल बॉन्ड, आउट जो का मतलब सिस्टम से बाहर, तो ये सिस्टम से बाहर आपका एक्सो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा हो। या फिर आपके पास कहीं पे ऐसा भी है कि अगर आपके पास ये दो रिंग है और दो रिंग में अगर आपके पास यहाँ पे भी अगर डबल बॉन्ड है तो ये भी आपके पास क्या है, एक रिंग के रिस्पेक्ट में दूसरे के आपके पास ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, एक्सो डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जब भी एक्सो डबल बॉन्ड आएगा तो इस कंडीशन में आपने उसका वेवलेंथ जो आपके पास होगा वो भी आपके पास क्या होगा, 5 mm के बराबर काउंट करना है। छठी चीज जो आपके पास आती है वो आता है आपके पास, हाँ, 4 ईच, ठीक है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, प्रत्येक जो आपके पास कंजुगेटेड डबल बॉन्ड आएगा सिस्टम से आगे डाइन्स के केस में, उसमें भी आपने क्या करना है, 30 mm आपने उसका वेवलेंथ ऐड कर देना है। अगला आपके पास एक आता है आपके पास, अगला जो आपके पास आता है इंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड, इंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड, इंडो साइक्लिक डबल बॉन्ड अगर आपके पास कहीं पे आएगा तो उसका आपने 0 mm होता है, ये ज्यादा ऐड करने के बाद, और इंडो का मतलब ये होता है कि ये है जैसा आपके पास ये वाला और इसके अंदर आपके पास कहीं पे भी जो ये डबल बॉन्ड है ये आपके पास इंडो डबल बॉन्ड है, इनसाइड द रिंग इंडो, आउटसाइड द रिंग एक्सो। ठीक है, डाइन्स सिस्टम में जो डबल बॉन्ड बढ़ेगा उसका भी आपने क्या करना है, एक डबल बॉन्ड बढ़ रहा है तो उसका एक्सटेंड डबल बॉन्ड जो आएगा ईच कंजुगेटेड डबल बॉन्ड में उसका आपने 30 ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपने 4-5 वैल्यू याद करनी है और जो भी आप जब चार भाई ये वैल्यू आपने जैसे तैसे करके याद ही करनी है, तभी जाके हम किसी भी कंपाउंड का क्या करेंगे, लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारे पास क्या जनरली हमने डाइन्स के लिए करना है कि जहाँ पर हमारे पास दो डबल बॉन्ड होंगे उनके लिए आपने ये सारी बेस वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, आपके पास दो ही है, एक आपके पास मेनली अगर बीएससी एमएससी और लेवल में जो पूछा जाता है वो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और दूसरा आपके पास क्या आता है डाइन्स का। तो हम पहले डाइन्स के लिए कर रहे हैं और डाइन्स के लिए करने के लिए आप क्या करोगे, ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है कि कैसा कैसा आपके पास होता है। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास क्या क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल ले दिया, देखो यहाँ पे एक कंपाउंड लेता हूं, देखो उसके बाद आप सारे एग्जांपल कर दोगे। अगर मैं एग्जांपल करके आपको करवाऊं तो देखो आप कर एक एग्जांपल देखोगे तो उसके बाद आपके पास कोई भी एग्जांपल होगा, आप डाइन्स सिस्टम को पहचान कर आप उसकी लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके पास इस तरह का ले लिया, देखो कि सिंपल सा मैंने एग्जांपल के तौर में ये ले लिया आपके पास कि ये देखो ये है आपके पास एक रिंग, ये आपके पास दूसरा रिंग इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड। अब आपको मैंने बोला कि इसका लैम्डा मैक्सिमम, टोटल लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा इस कंपाउंड का, टोटल लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो मेरे पास रिंग कैसा बन रहा है। मैंने बोला था जब डबल बॉन्ड अलग अलग डाइन्स कंजुगेशन हो और अलग अलग रिंग में प्रेजेंट हो तो क्या होता है आपके पास हेट्रो होता है, अलग अलग रिंग में वो आपके पास हेट्रो। तो हेट्रो का मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी जो आपके पास क्या आती है बेस वैल्यू है, इसकी जो आपके पास क्या होगा बेस वैल्यू, सबसे पहला आ जाएगा आपके पास बेस वैल्यू। बेस वैल्यू आपके पास कितना होगा, मैंने आपको बताया था इसका हेट्रो का आपके पास 2 और 15 mm के बराबर। ठीक हो गया, उसके बाद अल्काइल चेन का मतलब आपके पास जैसे आपके पास देखो सिंगल डबल सिंगल फिर डबल फिर आपके पास सिंगल, यहाँ तक कंजुगेशन है आपके पास। इसके बाद ये कंपाउंड जो आपने देखना है पूरा का पूरा, या तो आप इसको रिंग रेजिड्यू में करने
या फिर आप इसको क्या करें, यहाँ से भी आपके पास रिंग रेजिड्यू है, यहाँ पे भी आपके पास एल्काइल, या फिर आपके पास रिंग रेजिड्यू। जहाँ कंजुगेशन खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा आपने एल्काइल चेन काउंट करना है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो आपके पास कितने तरीके का एल्काइल चेन हो गया, एक तो यहाँ पे, एक आपके पास यहाँ पे, एक आपके पास यहाँ पे, और एक आपके पास यहाँ पे। क्या क्या हो गया आपके पास, देखो एल्काइल चेन, एल्काइल चेन। एक एल्काइल चेन का कितना वैल्यू है आपके पास, 5 लैम्डा के बराबर है। हमारे पास कितने हैं, 4 × 5, तो आपके पास कितना हो जाएगा इसका 20 Nm। ठीक है, इसका आपके पास 20 के बराबर हो गया। अब 20 के बराबर के और चीज आपके पास अगर इसमें कुछ दिख रही है तो इसका मतलब अब आपके पास में कुछ नहीं बचा, तो आप इसको टोटल कर दोगे। इसका जब आप टोटल लैम्डा मैक्सिमम निकालोगे, टोटल लैम्डा मैक्स निकालोगे, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 2 और बाकी आपके पास 35 Nm। तो इस कंपाउंड का टोटल लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा आपके पास, इस तरह से उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, देखो सेकंड एग्जांपल ये है आपके पास 1 2 इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH, इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा CH2। अगर आप इसको देखें तो यहाँ से लेकर ये वाली जो पूरा जो बेस वैल्यू बन रहा है, ये वाला इतना पार्ट आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन है। ये आपको मैंने बताया था, ये आपके पास सिंपल ब्यूटाडाइन का क्या होता है 1,3, और उसकी वैल्यू जो आपके पास होती है, उसका जो बेस वैल्यू होता है, उसका जो बेस वैल्यू होता है वो आपके पास क्या होता है 217 Nm के बराबर होता है। अब इतना तो आपने कर दिया। अब आप देखें कि जब कंजुगेशन खत्म हो रहा है उसके बाद रिंग रेजिड्यू या फिर आपके पास एल्काइल चेन कहाँ हो रहा है, तो इसके बाद इधर ये पूरा का पूरा एल्काइल चेन में जाएगा, इधर भी आपके पास एल्काइल चेन। तो दो तरीके से आपके पास एल्काइल चेन हो गया। आगे इधर कुछ नहीं तो वहाँ एल्काइल चेन नहीं होगा, तो सेकेंड वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एल्काइल चेन। और एल्काइल चेन आपके पास कितना है, देखो 2 × आपके पास 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 Nm के बराबर। और कुछ है आपके पास, अगर आप इसमें और देखें तो नहीं है कुछ, आप सब ऐड कर दो। ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, जो टोटल लैम्डा मैक्सिमम है, टोटल लैम्डा मैक्सिमम इसका क्या आ जाएगा 227। ठीक है, तो इस तरह से आप इन कंपाउंड का लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा आपके पास और भी है, देखो ये देखिए, अगर मैंने और भी आपको, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखो बहुत सारे कंपाउंड है जिनका आप लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या देखना है आपने, सब चीजें जो जो होंगी उनको ऐड करते रहना, और लास्ट में आपने जितना भी आपके पास बेस वैल्यू का कंपाउंड का वो ऐड कर देना है। ये है जैसे देखो एक, ये आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या करा मैंने इस तरह से, इस तरह का यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया CH3 को ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया CH3 को ऐड कर दिया। अब इस कंपाउंड में क्या क्या वैल्यूज आपके पास हो सकती है। ठीक है, अब देखो CH3 को ऐड करें, पहले मैंने क्या देखा बेस वैल्यू, बेस वैल्यू दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है, दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट हो, तो वो आपके पास क्या होता है होमो। तो इसकी बेस वैल्यू क्या बन जाएगी, कंपाउंड की जो बेस वैल्यू है वो आपके पास कितना हो जाएगा 253 Nm। ठीक हो गया। अब आप देखें तो जब ये बेस वैल्यू बन रहा है तो आपके पास यहाँ से और यहाँ से एल्काइल चेन का कंजुगेशन खत्म हो रहा है, तो आपके पास सेकेंड क्या हो जाएगा एल्काइल चेन। एल्काइल चेन 2 × आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी 3 हो रहे हैं, 3 एल्काइल चेन है, और 5 ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 15 Nm के बराबर। ठीक है, अगर आप क्या देखें इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये वाला डबल बॉन्ड देखें, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये वाला डबल, रिंग के तुरंत बाहर अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं ये रिंग है और इस रिंग के यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये एक्सो डबल बॉन्ड। तो तीसरा आपके पास क्या होगा 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसका आपके पास कितना है देखो 2, हाँ एक है 1 × 5, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 5 Nm के बराबर। अब टोटल आप बाकी कुछ रिंग में बचा नहीं है, सब आप ऐड करोगे आपके पास कितना हो जाएगा 5, देखो ये हो जाएगा आपके पास 5 8 और 8 और 8 और 5 हो जाएगा आपके पास 13 और उसके बाद बचा 1 और 2 और 5 7 और बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 2। ये इसका टोटल लैम्डा मैक्सिमम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाइंस का क्या कर सकते हैं, वुडवर्ड इस रूल के अकॉर्डिंग उसका लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं
जो जो एग्जाम्पल आपको दिखते हैं आप प्रत्येक का लैम्डा मैक्सिमम काउंट करेंगे, बस आपने बशर्ते आपने 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।